नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश बुलेटिन में इस बुलेटिन में बात करेंगे भोपाल की, जहां भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। आगे बात होगी छतरपुर की, जहां 12वीं के छात्र ने धमौरा प्राचार्य SK सक्सेना की गोली मारकर की हत्या। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। राजधानी में विभिन्न जगह कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें याद किया गया। इसी क्रम में भाजपा विधायक भगवान दास सबनानी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्होंने दलित और वंचित लोगों को अधिकार देने के लिए जो संविधान बनाया, उसी का नतीजा है कि आज इस वर्ग को समानता का अधिकार मिल रहा है। मुझे लगता है कि इन लोगों को ये मजाक सूझता है। ये भारतवर्ष है, जो आपको बोलने की आज़ादी मिली है लोकतंत्र में, उसका इतना घिनौना मजाक तो न बढ़ाएं। आप संविधान को कुचलने का काम हमेशा से कांग्रेस पार्टी ने किया। 100 से ज़्यादा संविधान में संशोधन हुए, 106 इसमें परिवर्तन हुए, संशोधन हुए, लेकिन उसमें 70 से ज़्यादा अपने निजी स्वार्थ के लिए, इन संस्थाओं को कुचलने के लिए, चाहे 1975 में लाया गया काला कानून हो, इमरजेंसी जिसको कहा गया है, ऐसे कानून को नष्ट कर कानून बना करके संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम करने का काम जीतू पटवारी जी कर रहे हैं। और उनके नेता संविधान की वो पुस्तक लेकर के घूम रहे हैं जो उनको संविधान की रक्षा करने का मंत्र ही नहीं मालूम। इसलिए डॉक्टर भीमराव जी के जो संविधान है उसका हम सब सिर झुका करके उसका पालन करते हैं और जीतू पटवारी जी के इस शब्द की घोर शब्दों में निंदा करते हैं। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। छतरपुर के धमौरा शासकीय स्कूल में छात्र द्वारा प्रिंसिपल की गोली मारकर नृशंस हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि हत्या करने के बाद वह स्कूल में नाच रहा था, जो CCTV में कैद हो गया। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धमौरा में दोपहर का वक्त था। तभी स्कूल के प्रिंसिपल सुरेंद्र कुमार सक्सेना बाथरूम गए थे। पीछे से आकर आरोपी सदम यादव ने उन पर 2 गोलियां चलाई, जिसकी वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। गोली मारने के बाद सदन बाथरूम से बाहर निकला और उसके पीछे 2 छात्राएं भी डरी सहमी हुई बाहर आती दिखाई दी। हत्या के बाद हत्यारा प्राचार्य के कमरे में गया और वहां से उसका सामान बाहर फेंक दिया। इसके अलावा प्राचार्य की स्कूटी की चाबी लेकर उसे भी लूट कर ले गए। हत्या में कुल 2 लोग शामिल हैं। इनमें से एक की पहचान हो गई है। CCTV फुटेज में साफ है कि हत्यारा सदम खुशी से नाच रहा था, जैसे उसने कोई बहुत महान काम किया हो। घटना का पता चलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और पुलिस अधीक्षक अगम जैन मौके पर पहुंचे और घटना की बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं मृतक के परिजनों ने स्कूल स्टाफ पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल इस सनसनीखेज घटना से समूचे स्कूल परिसर में सनसनी फैल गई है। स्टाफ के ऊपर पूरा शक जा रहा है कि स्टाफ के किसी व्यक्ति की साजिश है। और जब वो क्रिमिनल लड़का था, वो स्कूल में पढ़ने नहीं आता था, तो सर प्रवेश क्यों दिया? 15 साल में प्रवेश क्यों दिया गया? अच्छा, नियम क्या है? स्कूल बंद रहना चाहिए? नहीं, स्कूल का गेट, जब स्कूल की क्लासेस चालू होती हैं तो स्कूल का गेट बंद करवा लेती थी, लेकिन आज गेट बंद नहीं करवाया गया। स्कूल लगने के बाद गेट बंद हो जाता है। आज स्कूल का गेट बंद नहीं। गेट कीपर कौन है यहाँ पे? ये मैं नहीं बता। चपरासी कोई है यहाँ पे? पूछते ना क्यों नहीं गेट बंद करा? आज ही एब्सेंट लगी आज ही एब्सेंट लगी है दोनों लड़कों, और फिर वो स्कूल के अंदर आए। सवाल होता है। और यहाँ पर ये बात और ये है कि यहाँ पर जब प्राचार्य थे, यहाँ वाद विवाद होता रहा, कुर्सी फेंकते रहे, इसके बावजूद उसे किसी ने भी मुझको बताया गया है कि उनको बाथरूम में गोली मारी गई है। गोली मारने के बाद वो उनके इतने हौसले बुलंद थे कि वो अंदर ऑफिस पे आए, उन्होंने चाबी उठाई उनकी, इस कुर्सी में उनका हेलमेट, टिफिन वगैरह रखा था, उसको फेंका और चाबी लेके स्कूटर स्टार्ट करके चले गई। जो ओरछा रोड थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम धमौरा के विद्यालय में ये घटना हुई है, जिसमें 2 छात्र उनके द्वारा गोली मार करके यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनकी हत्या की गई है। टीम और FSL की टीम सभी यहाँ पर मौजूद हैं।
पूछताछ की जा रही है। हमारी टीम जहाँ पे उनके संभावित स्थान है वहाँ भी दबिश के लिए गए हैं और जल्द ही इस घटना का खुलासा किया जाएगा। स्कूल में अंदर हुआ है, कहाँ पे हुआ सर मर्डर, और उसकी उनकी स्कूटी भी लेके चला गया आरोपी छात्र। स्कूल और जो मेन रोड है उसके बीच में जो शौचालय बाथरूम बने हुए हैं वहाँ पर ये घटना हुई। सर आरोपी की पहचान हो गई है? कितनी देर में आरोपी को पकड़ लिया जाए? आरोपियों की तस्दीक हो गई है और अतिशीघ्र उनको गिरफ्तार। कितने आरोपी हैं सर? 2 आरोपियों का अभी संज्ञान में आया। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। दमोह जिले के पथरिया थाना क्षेत्र में कक्षा 11वीं की छात्रा ने गुरुवार शाम अपने घर में फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। छात्रा के पिता ने आरोप लगाया है कि स्कूल के ही 4 छात्रों ने मिलकर मेरी बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और उसका वीडियो बनाया। आरोपी मेरी बेटी को ब्लैकमेल कर रहे थे, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। पिता के द्वारा लगाए जा रहे आरोपियों की अब पथरिया पुलिस जांच कर रही है। छात्र के पिता का और इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ बयान है, आइए आपको सुनवाते हैं। घटना घटित हुई है। घटना घटी, मेरी बच्ची पढ़ने आती थी स्कूल में, सो वो लंच के टाइम में जो अच्छी बातें करके उनके लोग आ गए बच्चे, 2 लड़के, रवि और राकेश, और उसके साथ में वो गए पहाड़ी तरफ गए, ऐसे मुझे बताने में पता लगा। फिर उसके बाद में वहाँ पहुँच ही रहे हैं, सो फिर 2 लड़के और रहे, सो उनने दुष्कर्म किया है, उन्होंने वीडियो बनाया है, वीडियो बना के बच्ची को ब्लैकमेल किया है। 2 दिन बच्ची पढ़ने और आई, उसके बाद फिर तीसरे दिन बच्ची फिर वैसे गुरुवार को नहीं आई। जब मैंने पूछा कि क्यों पढ़ने क्यों नहीं गई, फिर उसकी मतारी ने मुझे बताया कि इसके साथ ऐसे ऐसा हुआ है। फिर अपन ने सोचा कि चलो इन्हें समझाओ बुझाओ, सो फिर उसको समझाया बुझाया, उन लड़कों के किया, बच्चे को भेजा कि तुम जाओ, उन्होंने टील लिया, उन्होंने समझाओ बुझाओ। वो तो वहाँ उनके घर गए, उन्होंने समझाया बुझाया, लेकिन उन्होंने किया ऐसा वैसा ना को मैं कुछ नहीं, लड़का भागे आया कि अब रिपोर्ट में चली। रिपोर्ट की हम उन्होंने सोची, इसके बाद में अगर रिश्तेदार तो चाय बनने लगी, इसके बीच में उसने। सर एक बच्ची ने फांसी लगाई, क्या मामला है? हाँ, कल दिनांक 5/12/2024 को अस्पताल पथरिया से एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिस पर थाना पथरिया में मर्ग कायम किया गया था। मर्ग कायम करने के बाद आज पीड़ित पक्ष के पिता के और माता के कथन लिख किए गए, जिन्होंने बताया कि उसकी नाबालिग बच्ची के साथ राकेश कुर्मी और रवि सेन ने गलत काम किया था, जिससे प्रताड़ित होकर उस बच्ची ने आत्महत्या कर ली है। और इस पर थाना पथरिया में आरोपी राकेश कुर्मी और रवि सेन के विरुद्ध अपराध क्रमांक 644 धारा 107, 64 और 70(1) BNS और 3/4 पॉस्को एक्ट का अपराध कायम किया गया है और प्रकरण विवेचना में है और आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। सर परिवार के लोगों का कहना है कि लड़कों ने वीडियो भी बनाए हैं लड़की के। ये संबंध अभी इस संबंध में जांच चल रही है और जो भी तथ्य सामने होंगे और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी की जाएगी। आरोपी सर 2 हैं या फिर अन्य में भी? अभी आरोपी 2 के ही नाम बताए हैं उन्होंने और आरोपी 2 के विरुद्ध अभी मामला पंजीबद्ध किया गया है। आगे जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। शिवपुरी में आज पुलिस अलर्ट मोड पर रही। शहर के मुख्य मंदिर मस्जिद चौराहों से निकाला गया फ्लैग मार्च। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस दिवस और हाल ही में संभल में हिंसा भी हुई। इसके चलते शुक्रवार को शिवपुरी में पुलिस अलर्ट मोड पर दिखी। शहर में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। ये फ्लैग मार्च मुख्य मार्ग चौराहों सहित मंदिरों और मस्जिदों से होकर गुजरा। शहर के कोतवाली प्रभारी कृपाल सिंह राठौर, फिजिकल थाना प्रभारी नवीन यादव, अजाक थाना प्रभारी अवनीश शर्मा, यातायात थाना पुलिस के साथ अन्य पुलिस अधिकारी के साथ पुलिस बल माधव चौक पहुंचा। यहां से फ्लैग मार्च की शुरुआत हुई। माधव चौक से ये फ्लैग मार्च कमलागंज से गुना बाईपास, बाबू क्वार्टर, संजय कॉलोनी, फिजिकल मीट मार्केट, गुरुद्वारा चौराहा, पुरानी शिवपुरी सहित प्रमुख मार्ग और संवेदनशील इलाकों से गुजरा था। बता दें कि आज जुमे की नमाज भी थी। इसके चलते शहर की सभी बड़ी मस्जिदों के साथ मंदिरों से भी फ्लैग मार्च को शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए गुजारा गया था। 6 दिसंबर के असम में आज ये फ्लैग मार्च पुलिस के द्वारा शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जगह शांति बनी रहे शहर में इसलिए निकाला गया है और पर्याप्त रूप शहर में लगाया हुआ है, जिससे शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे और सब शांति से रहे। सर कहाँ से निकाला गया, कहाँ समाप्त हुआ, किन मामले? ये शहर के सभी क्षेत्र से निकाला गया है, पुरानी शिवपुरी, महेशपुरा, खटीक मोहल्ला सभी जगह से और निकाला गया है और
शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। क्या सर आगे भी इसी प्रकार का जब आवश्यकता पुलिस को पड़ेगी तो निकाला जाएगा। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद सिकरवार के साथ ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।